2015 तक तो ये टॉपर्स की पहली पसंद हुआ करती थी। फिर अचानक से मोदी जी आते हैं और कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। भैया जिंदगी भर फ्लाइट के टिकट ले लेके जिंदगी झंड हो जाएगी कतई। 17-18 हज़ार सैलरी में फर्क ला देता है, 16-17 हज़ार तक मिनिमम ला ही देता है। कोस्टल लाइफ जो है वो एक तरीके से जी का जंजाल बन जाती है। हालांकि कई बार ऐसा भी लगता है कि कुछ हद तक एक ओवररेटेड पोस्ट भी है। 2022 के एग्जाम में ऐसा भी होता कि डीए की भी कट ऑफ से नीचे इसकी कट ऑफ चली गई थी। यूनिफॉर्म जॉब है, वो भी खाकी यूनिफॉर्म है, और खाकी यूनिफॉर्म है इसीलिए टोरा बढ़िया बन जाता है, एकदम मस्त टोरा बन जाता है। सीआईडी वगैरह उन्होंने बचपन में काफी देर देखा है, तो उन लोगों के लिए जॉब एक पोस्ट जो है एकदम परफेक्ट है। ये मोदी जी की कतई फेवरेट पोस्ट है। समझ तो आप गए होंगे कि 24 घंटे का काम है, एक तरीके से देखा जाए 4-4.5 लाख तक भी मंथली आपकी सैलरी हो जाती है, और जनरली ये टैक्स फ्री ही रहती है, तो आप अच्छी खासी वाइट मनी सेव कर सकते हैं। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार प्रशांत सोलंकी इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे भाई आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल के टॉप 10 पोस्ट। हम हर पोस्ट का काम, उसकी यूनिक चीज़ें, उसमें क्या क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं और किस तरह के लोगों को कौन सी पोस्ट आपकी सूट करेगी, इन सब बातों पर बात करेंगे। लेकिन भाई सबसे पहले जान लेते हैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में, एग्ज़ाम के बारे में ब्रीफली। सबसे पहले एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का ये आपका एग्ज़ाम होता है। ये हर साल होता है एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम को देने के लिए, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल का है तो आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। अगर एज की बात करें तो बेसिक एज आपकी 18 से 27 है, तो कुछ पोस्ट के लिए आपकी जो एज है वो 20 से 30 है। अगर हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न की, तो दो आपके टीयर में एग्ज़ाम होता है, टीयर 1, टीयर 2। टीयर 1 का एग्जाम क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, हालांकि कट ऑफ लगती है लेकिन फाइनल मेरिट में इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। टीयर 1 के एग्जाम में चारों सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, सबके 25-25 क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। नेगेटिव मार्किंग में आधा नंबर आपका कटता है, यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। टीयर 2 का जो एग्जाम होता है उसमें आपके चारों ही यही सब्जेक्ट होते हैं। एक सेक्शन वहाँ पे बना रखे हैं। सेक्शन 1 में 1 घंटे का टाइम होता है। मैथ्स और रीजनिंग के 30-30 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। गलत होने पर 1 नंबर काट लिया जाता है। सेक्शन 2 जिसके लिए सेपरेट 1 घंटे का टाइम होता है, उसमें इंग्लिश होती है, जीके जीएस होती है। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन होते हैं, जीके जीएस के 25 क्वेश्चन होते हैं। 45 क्वेश्चन यानी 135 नंबर, 25 क्वेश्चन यानी 75। तो इंग्लिश का वेटेज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद में आपका सेक्शन 3 हम कह सकते हैं एक तरीके से, जिसमें आपका कंप्यूटर होता है, और कंप्यूटर सिर्फ 15 मिनट का होता है और 20 क्वेश्चन उसमें होते हैं। हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, सेम नेगेटिव मार्किंग रहती है। ये क्वालिफाइंग इन नेचर है और इसके अलग से कोई कट ऑफ में शामिल नहीं करते हैं इसको। हालांकि इसकी अलग से कट ऑफ लगा देते हैं कि इतने नंबर जिसके कंप्यूटर में वो क्लियर है। पूरे टीयर 2 में वही नेगेटिव 1 नंबर रहता है, यानी कि 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे हो जाती है। इसके अलावा टाइपिंग होती है जो कि 15 मिनट की है। 15 मिनट में 2000 की डिप्रेशंस आपको डालने होते हैं, और जिसमें लगभग 7% तक का आपका एरर जो है वो चल जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी इस लिस्ट की। टॉप 10 से हम शुरुआत करेंगे रिवर्स ऑर्डर में, यानी पहले 10 नंबर जानेंगे, फिर आपका 9, 8, 7 इस तरीके से। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो हमने किस पर्पज़ से बनाई है और कौन लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल है। सबसे पहले ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की है, तो वो एक पर्पस के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे, तैयारी को शुरू करेंगे कि भाई हमको इस जॉब के लिए जाना है। दूसरा, ऐसे लोग जिनको पोस्ट प्रेफरेंस भरने में थोड़ी सी दिक्कत रहती है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तीसरा मेरे भाई, ये वीडियो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल उन बच्चों के लिए रहेगी, खास करके जिनको एसएससी सीजीएल के बारे में पता ही नहीं है कि इतनी क्वालिटी पोस्ट इसके एग्ज़ाम में है। तो सभी लोगों के लिए हेल्पफुल है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो पहले ही बोल देता हूं कि लाइक शेयर जरूर कर देना। तो आइए शुरुआत करते हैं पोस्ट नंबर 10 से, और 10 नंबर पे हमने जो पोस्ट रखी है वो है डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट। अगर हम बात करते हैं डिविजनल अकाउंटेंट के रोल की, तो इसका सारा का सारा काम फाइनेंस से जुड़ा होता है, जैसे कि ऑडिटिंग, अकाउंट्स की मॉनिटरिंग। अगर पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो मेरे भाई जिन लोगों को होम पोस्टिंग या होम के आसपास की पोस्टिंग चाहिए उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि उन एरियाज में इसकी पोस्टिंग मिल जाती है। काम थोड़ा सा आरामदायक रहता है, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये बेहतर रहती है, क्योंकि फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, तो स्टेबल रूटीन मिल जाता है, थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा मिल जाता है। हालांकि कुछ डिविजन्स ऐसे भी हैं भाई जिनमें वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा भी रहता है। ये पोस्ट गर्ल्स के लिए काफ़ी सूटेबल हम कह सकते हैं, क्योंकि गर्ल्स के लिए अक्सर करके गर्ल्स पूछते रहते हैं कि सर कौन सी पोस्ट भरी जाए, तो ये काफ़ी सूटेबल है, आप इसको टारगेट कर सकते हैं। अगर इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की मेरे भाई बात करी जाए, तो एक तो इसका ग्रेड पे जो है वो 4200 है, जो कि टॉप पोस्ट का 4600 होता है।
ग्रेड पे में ये 400 का जो अंतर है ये बेसिकली आपका अल्टीमेटली 17-18 हज़ार सैलरी में फर्क ला देता है। 16-17 हज़ार का तो मिनिमम ला ही देता है। और दूसरा इसका नेगेटिव ये है कि अगर आपको होम पोस्टिंग ना मिले तो जिस जगह पे आपकी पोस्टिंग है वहाँ पे होम पोस्टिंग के जो लॉबी बना रखी होती है लोगों ने, लॉबी इन द सेंस कुछ जो लोग सीनियर्स हैं जो होम पोस्टिंग काट रहे हैं, तो वो अक्सर करके होम वालों को जो वहीं के लोग होते हैं उनको प्रेफरेंस देते हैं और उनको ऐसी डिवीजन्स मिलती हैं जिनमें वर्कलोड कम रहता है। लेकिन अगर आप कहीं अलग जगह से बिलोंग करते हो तो अक्सर करके आपको थोड़ी सी मुश्किल डिवीजन्स में डाल दिया जाता है, तो वर्कलोड थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। इट वॉज ऑल अबाउट DA यानी कि डिविजनल अकाउंटेंट। अगर आप भी SSC CGL की तैयारी करना चाहते हैं और इंग्लिश से परेशान हैं तो RG विक्रमजीत ऐप पे हमारे इंग्लिश के कोर्सेज अवेलेबल है। मेरे एक रिकॉर्डेड कोर्स है हमारा जिसकी फ़ीस 699 है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। बहुत सारे फीचर्स आपको कोर्स में है जो आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे। इसके अलावा हमारा लाइव बैच भी अवेलेबल होता है जो कि 2 साल की वैलिडिटी के साथ आता है। मेंस कोर्स भी आपका अवेलेबल है। अगर आप बुक्स के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी एक बहुत शानदार किताब ग्रामर के लिए इंग्लिश रामबाण और वोकैबुलरी के लिए वोकैब संजीवनी है। एग्ज़ाम के पास में अगर आप हैं या मेंस की तैयारी कर रहे हैं और रिवीजन करना है तो हमारी एक किताब है पॉकेट रॉकेट। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप कुछ चंद घंटों के अंदर पूरी की पूरी इंग्लिश को रिवाइज कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं पोस्ट नंबर 9 की, और ये पोस्ट है इंस्पेक्टर एग्जामिनर की। 2015 तक तो ये टॉपर्स की पहली पसंद हुआ करती थी, फिर अचानक से मोदी जी आते हैं और कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बस उसी दिन से पोस्ट उतनी पॉपुलर नहीं रह गई। बाकी समझदार तो आपने समझ ही रहे होंगे। समझ रहे हो ना। अगर हम बात करते हैं इस पोस्ट के नेचर की, क्या काम है, कैसे है, तो इंस्पेक्टर एग्जामिनर कस्टम्स डिपार्टमेंट का हिस्सा होता है सबसे पहले, जहां आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेगुलेशंस और कार्गो इंस्पेक्शन वगैरह करना होता है। ज्यादातर पोर्ट वगैरह पे इनकी ड्यूटी लगती है, आप जानते हैं। एक्सपोजर इसमें बहुत अच्छा मिल जाता है, एक तो क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, लॉ इन्फोर्समेंट का भी है। दूसरा यूनिफॉर्म बाउंड नहीं है, तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। बाकी नेगेटिव में बात करें तो एक तो लड़कियों के लिए सूटेबल नहीं है। दूसरा ये इसका सबसे बड़ा नेगेटिव है कि इसकी जो पोस्टिंग रहती है हमेशा कोस्टल एरियाज में होगी। कोस्टल एरियाज में होने की वजह से क्या है, कुछ लोगों के लिए तो ये एक तरीके से ब्लेसिंग है, लेकिन कुछ लोगों के लिए कोस्टल लाइफ जो है वो एक तरीके से जी का जंजाल बन जाती है। लाइक आप ना डिसाइड नहीं कर सकते हो कि किसको पसंद है किसको नहीं। कुछ लोगों को शुरू में लग सकता है खराब लगे, लेकिन बाद में पसंद आ जाती है, लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो इसकी पोस्टिंग बहुत लिमिटेड है, ये इसका नेगेटिव है। दूसरा, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स इसके नहीं होते हैं, नाइट ड्यूटी भी लगती है, तो ये भी इसका एक नेगेटिव है। नाइट ड्यूटी लगने की वजह से क्या होता है मेरे भाई कि अक्सर करके आपको वर्क लाइफ बैलेंस उतना अच्छा आप नहीं कर पाते, तो फैमिली के साथ में थोड़ा सा इशू रहता है फैमिली लाइफ को मेंटेन करने में। तो अब आ जाते हैं मेरे भाई हमारी जो पोस्ट नंबर 8 है, और ये जो पोस्ट नंबर 8 हमने रखी है ये है प्रिवेंटिव ऑफिसर की। प्रिवेंटिव ऑफिसर को अगर मैं बहुत जल्दी समअप करूं तो ये लगभग एग्जामिनर जैसी होती है, बस इसमें यूनिफॉर्म होती है, उसमें यूनिफॉर्म नहीं होती है। इसके अलावा इस पोस्ट में भी सेम वही काम है, एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस करने का मौका मिलता है। यूनिफॉर्म जॉब है तो थोड़ा सा ना प्राइड महसूस भी होता है। इसके अलावा जो लोग फिजिकली फिट हैं, लॉ इन्फोर्समेंट रोल्स जिनको पसंद हैं, स्पेशली खास करके ऐसे लोग जो अपने काम में एडवेंचर चाहते हैं, उनके लिए पोस्ट बहुत अच्छी है। ये पोस्ट भी एग्जामिनर की तरह ही है, और इसमें भी जो नेगेटिव है वो वही है, लगभग सेम। गर्ल्स के लिए उतनी सूटेबल नहीं है, और सेम ही नेगेटिव है जो मैंने वहाँ पे बताए थे। अगर आप भी SSC CGL की तैयारी करना चाहते हैं और इंग्लिश से परेशान हैं तो RG विक्रमजीत ऐप पे हमारे इंग्लिश के कोर्सेज अवेलेबल है। मेरे एक रिकॉर्डेड कोर्स है हमारा जिसकी फ़ीस 699 है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। बहुत सारे फीचर्स आपको कोर्स में है जो आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे। इसके अलावा हमारा लाइव बैच भी अवेलेबल होता है जो कि 2 साल की वैलिडिटी के साथ आता है। मेंस कोर्स भी आपका अवेलेबल है। अगर आप बुक्स के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी एक बहुत शानदार किताब ग्रामर के लिए इंग्लिश रामबाण और वोकैबुलरी के लिए वोकैब संजीवनी है। एग्ज़ाम के पास में अगर आप हैं या मेंस की तैयारी कर रहे हैं और रिवीजन करना है तो हमारी एक किताब है पॉकेट रॉकेट। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप कुछ चंद घंटों के अंदर पूरी की पूरी इंग्लिश को रिवाइज कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब आ जाते हैं हम अपनी पोस्ट नंबर 7 पे, और 7 नंबर पे जो हमने आज आपकी पोस्ट रखी है वो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन IB। ये पोस्ट भी एक तरीके से एक एडवेंचरस पोस्ट है थोड़ी सी। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो सेंसिटिव और क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को हैंडल करने का काम होता है इनका। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो भाई इसमें प्रमोशंस ठीक ठाक स्पीड में हो जाते हैं, और जो लोग डायनामिक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट पसंद करते हैं और इंटेलिजेंट सर्विसेज का हिस्सा बनना चाहते हैं उनके लिए ये जॉब एकदम परफेक्ट है।
हालांकि ये भी पता होना चाहिए आपको कि एक डेस्क जॉब है, ये ACIO की तरह नहीं है, ये डेस्क जॉब है, तो आपका वही नोटिंग ड्राफ्टिंग का ही ज़्यादा काम रहता है। अगर हम बात करते हैं इसके नेगेटिव्स की, तो भाई नेगेटिव्स में ये जो नेगेटिव्स हैं इसके पॉजिटिव्स में छुपे हुए हैं। वो कहते हैं ना, विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जितनी ज़्यादा पावर है उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये काम उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है या जो भी चीज़ें वो बहुत सेंसिटिव है। सेंसिटिव होने की वजह से कई बार वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है और वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ढंग से नहीं निभा पाते तो उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको झेलने पड़ सकते हैं। तो इट वॉज ऑल अबाउट IB, ASO की पोस्ट है IB में ये। अब हम आ जाते हैं मेरे भाई आपकी अगली पोस्ट, और वो पोस्ट है आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में रहती है। ये पोस्ट है हमारी 6 नंबर पे, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, यानी कि एक्साइज इंस्पेक्टर जिसको हम बोलते हैं। हालांकि कई बार ऐसा भी लगता है कि कुछ हद तक एक ओवररेटेड पोस्ट भी है, क्योंकि और इसीलिए हमने इसको 6 नंबर पे रखा है, बहुत ज़्यादा टॉप 5 में भी हम नहीं रख पाए। और अगर आप देखेंगे तो 2022 के एग्जाम में ऐसा भी होता कि DA की भी कट ऑफ से नीचे इसकी कट ऑफ चली गई थी। एक तो इसकी वैकेंसीज काफ़ी रहती है, और दूसरा जो एक्साइज है नॉर्थ में मिलता है तो लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन साउथ में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, तो इसीलिए थोड़ी सी ओवररेटेड है। अगर इसके वर्क कल्चर की हम बात करें मेरे भाई, तो इसका जो मेन काम है ना, तो वो GST और एक्साइज ड्यूटीज़ को कलेक्ट करना रहता है। इसके अलावा आपको इंश्योर करना होता है कि जितने भी बिजनेसेस चल रहे हैं वो कंप्लाइज फॉलो करें, GST वगैरह टाइम से सबमिट करें। और पॉजिटिव्स की अगर बात करें भाई, तो देखो दिल्ली एक्साइज मिल जाए तो मस्त है एकदम। बाकी मेजर काम डेस्क जॉब का ही है, लेकिन फील्ड वर्क का भी थोड़ा बहुत एक्सपोजर इसमें मिल ही जाता है, तो ये थोड़ा सा 2 in 1 काम हो जाता है इसमें। यूनिफॉर्म जॉब है, वो भी खाकी यूनिफॉर्म है, और खाकी यूनिफॉर्म है इसीलिए टोरा बढ़िया बन जाता है, एकदम मस्त टोरा बन जाता है। और अगर आगे आप मोटिवेटर, यूट्यूबर कुछ ऐसा बनना चाहते हैं तो उसका भी ब्राइट चांसेस आपके रहते हैं, है ना। बाकी जोक्स अपार्ट, बहुत अच्छी मतलब एक अच्छी जॉब है। डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के थ्रू प्रमोशंस भी टाइम से हो जाते हैं। बाकी ये पोस्ट गर्ल्स के लिए मतलब ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन ठीक ठीक है, गर्ल्स के लिए भी अच्छी पोस्ट है, उतनी ख़राब नहीं कह सकते। नेगेटिव्स में सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं इसमें कि नॉन ट्रांसफरेबल है, और अगर भैया नॉर्थ वाले को साउथ मिल गया तो भैया ज़िंदगी भर फ्लाइट के टिकट ले लेके ज़िंदगी झंड हो जाएगी कतई। इसके अलावा लैंग्वेज बैरियर्स भी इसमें बड़ा रीज़न आ जाता है। अगर आपका साउथ वगैरह मिल रखा है और अगर इंग्लिश ख़राब है और साउथ में पोस्टिंग मिल जाए, तो पता चला बियर्ड साफ कराने गए थे, उसने सर मुड़वा के भेज दिया आपको, तो गड़बड़ भी हो सकती है कई बार, ठीक है। तो इंग्लिश पे कमांड रहनी चाहिए अगर साउथ में आपको करना है। उसके अलावा मेरे भाई अब हम बात करेंगे अगली पोस्ट, काउंटडाउन में जो है नंबर 5 पे। और ये अगर पोस्ट को थोड़ा सा इंट्रो दूं, ये परफेक्ट है उन लोगों के लिए जिनको चैलेंज और एडवेंचर जॉब प्रोफाइल पसंद करते हैं। इन्वेस्टिगेटिव वर्क करना उनको काफ़ी पसंद है, CID वगैरह उन्होंने बचपन में काफ़ी देखा है, तो उन लोगों के लिए जॉब एक मतलब पोस्ट जो है एकदम परफेक्ट है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर इन CBI की। इसमें इन्वेस्टिगेशन, लॉ इन्फोर्समेंट का काम काफ़ी ज़्यादा रहता है और हर तरीके के केसेस इसमें मिल रहे होते हैं। समाज में आपको अच्छी खासी पावर और रिस्पेक्ट मिल सकती है। नॉर्मली आप पाओगे कि सब इंस्पेक्टर का जो ग्रेड पे होता है वो 4200 होता है, बट CBI में ये 4600 होता है। इसमें एक स्पेशल रिस्क अलाउंस भी मिलता है जो कि बेसिक पे का 20% होता है, और इसके अलावा ना इसमें 13 महीने की सैलरी भी मिलती है। और इन दोनों ही चीज़ों की वजह से CBI में सैलरी काफ़ी हाई हो जाती है, बेशक ये सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। बाकी प्रमोशंस यहाँ कंपैरेटिवली फास्ट हैं और आप हायर पोजीशंस तक जैसे कि DSP या SP तक भी पहुँच सकते हैं। इसमें क्रिमिनल केसेस का इन्वेस्टिगेशन करने का भी मौका मिल जाता है, कई बार फाइनेंशियल केसेस भी मिल जाते हैं। सो डाइवर्सिफाइड केसेस मिलते हैं तो अच्छा एक एक्सपोजर रहता है। ये उनके लिए है खास करके पोस्ट जो फिजिकली फिट हैं, मेंटली फिट हैं, जो रिस्क टेकिंग नेचर के हैं थोड़ा सा, जिनको रिस्क लेना पसंद रहता है, जो चैलेंजिंग सिचुएशंस में अपने आप को डालना चाहते हैं। लाइक आपको मिस्ट्री मूवीज़ वगैरह पसंद है तो ये मतलब इन्वेस्टिगेशन करना, पुलिस क्या कर रही है क्या नहीं, ये सब चीज़ें बड़ा अट्रैक्ट। CBI भी गर्ल्स के लिए उतनी शूटेबल मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वर्क नेचर थोड़ा सा ऐसा है, प्रेशर रहता है। अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो यही है कि हेक्टिक वर्कलोड है, 24 घंटे में कभी भी आपको आना जाना पड़ सकता है मेरे भाई ड्यूटी के लिए। इसके अलावा मोस्टली बड़े केसेस में ही CBI को इन्वॉल्व करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी टुच्चा सा केस लिया और उठा के CBI को पकड़ा दिया।
तो जनरली थोड़ा सावधान रहने की भी ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए इसके थोड़े से नेगेटिव है। अब आ जाते हैं मेरे भाई हम पोस्ट नंबर 4 पे, रैंक नंबर 4 पे, और ये काफ़ी ज़्यादा डिमांड में भी रहती है। ये पोस्ट है आपकी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, खास करके इनकम टैक्स दिल्ली अगर होता है तो बहुत बढ़िया, एक्साइज की तरह भी। ये काफ़ी प्रेस्टिजियस जॉब है, आपको प्रोफेशनल एक्सपोजर देती है, हाई लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का मौका देती है। इसके अलावा देश के इकोनॉमी से भी आप जुड़ा फील करते हैं, क्योंकि आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स का हिस्सा बन रहे हैं। अगर इसके वर्क नेचर की बात करें तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का रोल डायरेक्ट टैक्स असेसमेंट और इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड होता है। ये पोस्ट काफ़ी रिस्पेक्टेड है, क्योंकि आप टैक्स कंप्लायंस, रेवेन्यू जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भारत की इकोनॉमी का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, यानी कि आप एक हिस्सा बन जाते हैं इकोनॉमी का। इसके नाम से गांव में आपको मतलब काफ़ी एक अलग ही इज्जत मिल जाती है, क्योंकि इंस्पेक्टर वर्ड यहाँ पे भी जुड़ा हुआ है। इसके लिए जो प्रमोशंस है ना, ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें क्या है कि जो डिपार्टमेंटल एग्जाम देने के लिए बाकी पोस्ट में जब आदमी एलिजिबल होता है, जैसे और जो हम टॉप पोस्ट की बात करेंगे एएसओ वगैरह की, तो 4-5 साल का एक बैरियर रहता है कि इतना टाइम अगर आपने सर्विस कर लिए तो ही आप एलिजिबल होंगे। लेकिन इनकम टैक्स में क्या रहता है कि आपने जैसे ही जो कंफर्मेशन का एग्जाम है, वैसे जनरली 2 साल का आपका प्रोविजन पीरियड रहता है हर जगह, यहाँ पे क्या रहता है कि प्रोविजन तो 2 ही साल का है, लेकिन कंफर्मेशन का जो एग्जाम है वो आपका जैसे ही आपने ज्वाइनिंग की, जब भी अगला कंफर्मेशन का एग्जाम हो आप दीजिए, जैसे ही कंफर्म हो गए तो जब भी प्रमोशन के लिए एग्जाम होगा आप वो एग्जाम दे सकते हैं। बाकी जगह पे क्या होता है कि 4-5 साल जब तक सर्विस को नहीं हो जाते तब तक आप एग्जाम नहीं दे पाते, तो इसका एक काफ़ी बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। तो जल्दी से डिपार्टमेंटल एग्जाम के बेसिस पे आप मतलब आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि आपको सीनियोरिटी तभी मिले, मतलब आपको प्रमोशन तभी मिलेगा जब वैकेंसी आएगी प्रमोशन के लिए, लेकिन जैसे ही आपने एग्जाम क्लियर कर देते हैं तो आपको सैलरी उस हिसाब से मिलने लग जाती है जैसे कि आपका प्रमोशन हो गया हो। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का पोस्ट लड़कियों के लिए काफ़ी हद तक सूटेबल रहता है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ना नॉर्मल जॉब है, ये आपको ऑफिस डेस्क जॉब है एक तरीके से। इस पोस्ट में कई बार हाई प्रेशर सिचुएशंस और डेडलाइन का सामना भी करना पड़ जाता है, जो कि कई बार लाइफ स्टाइल को प्रभावित करता है। तो इसके नेगेटिव्स में इतना ही है, क्योंकि टॉप पोस्ट की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव्स उतने ज़्यादा है नहीं अब। और अब हम आगे मेरे भाई टॉप 3 में, और टॉप 3 की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले 3 नंबर पर रखते हैं। 3 नंबर पे हमने क्लब करके लगभग 3 पोस्ट को रखा है, जो कि लगभग एक ही तरीके की हैं। एएसओ की पोस्ट है तीनों, सीएसएस में, एएफएचक्यू में, और इसके अलावा आपका रेलवे में लगभग एक ही तरीके की हैं। सीएसएस यानी सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज, एएफएचक्यू यानी कि आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर्स, और रेलवे तो है ही आपका, ठीक है। इसके जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होते हैं एक तो हमेशा दिल्ली में ही रहते हैं। सीएसएस की पोस्ट गर्ल्स के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। अगर एसएससी के अंदर एक पोस्ट देखी जाए जो गर्ल्स के लिए सबसे बढ़िया है तो वो है सीएसएस की, एमईए से भी बढ़िया। एमईए में भी गर्ल्स के लिए एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट रहता है, वो क्या रहता है वो भी बताऊंगा मैं। सो गर्ल्स के लिए बेस्ट पोस्ट है, आप आंख बंद करके ले सकते हैं, इससे बढ़िया एसएससी के अंदर आपको नहीं मिलने वाला है कुछ भी। बाकी अगर हम बात करते हैं इन तीनों ही पोस्ट में, तो एक तो वर्किंग आवर्स फिक्स्ड रहते हैं। वर्किंग आवर्स फिक्स्ड रहने से क्या होता है कि आपको ना एक बढ़िया स्टेबल रूटीन मिल जाता है, जिससे कि आपकी वर्क लाइफ बढ़िया रहती है। दूसरा, जितनी भी एएसओ की पोस्ट है इसमें संडे सैटरडे ऑफ रहता है, सो वीकेंड पूरा ऑफ है, पूरी जीएच रहती है। तो अगर आप इस टाइप के लोग हैं जिनको फैमिली के साथ में टाइम व्यतीत करना अच्छा लगता है तो आपके लिए परफेक्ट है। इन तीनों पोस्ट में गवर्नमेंट पॉलिसीज और डिसीजंस का इनडायरेक्ट हिस्सा बनने का मौका मिलता है। तीनों ही पोस्ट मोस्टली काम जो है वो नोटिंग ड्राफ्टिंग का है, ज़्यादा कुछ अलग से काम नहीं है, वही क्लैरिकल वर्क होता है ज़्यादातर इन सब में। इसके अलावा सीनियर्स के साथ में कोऑर्डिनेशन करना, कहीं ना कहीं क्योंकि ये मिनिस्ट्रीज का पार्ट है, सीएसएस में डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में भेजा जाता है। कोई होम मिनिस्ट्री में जा सकता है, तो कोई हेल्थ मिनिस्ट्री में जा सकता है, तो कोई किसी और मिनिस्ट्री में जा सकता है। तो ये डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में सीएसएस भेजता है। रेलवे भी एक मिनिस्ट्री है, एएफएचक्यू भी कहीं ना कहीं आपका रक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, तो ये भी एक मिनिस्ट्री का ही काम है। तो मिनिस्ट्री के काम है, इनको ये मत समझना। एएफएचक्यू में आपको कैंटीन की सुविधा अलग से मिल जाती है, तो ये कुछ सुविधाएं हैं जो आपको एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। बाकी काम वही डेस्क जॉब, अगेन सिविल की यूनिफॉर्म है, कोई यूनिफॉर्म नहीं है अलग से, लेकिन आपको फॉर्मल कपड़े जनरली पहन रहे होते हैं। आप वो सज धज के वो वाला काम नहीं कर सकते, समझ रहे हैं, ठीक है। बेशक गर्ल्स के लिए, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि जॉब उस तरीके की है कि आपको ऑफिस के तरीके से ही जाना होता है। आई कार्ड प्रॉपर मिला होता है, जनरली आई कार्ड टांग के लोग दिखेंगे, नीली पट्टी होती है, सीनियर होने पे पट्टी का कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। सो बहुत बढ़िया है गर्ल्स के लिए भी। अगर हम बात करें नेगेटिव्स की, तो कोई खास नेगेटिव्स नहीं है। एक तो नेगेटिव ये है कि जो काम है ना, क्योंकि क्लैरिकल वर्क है तो कई बार थोड़ा सा मोनोटनी आ जाती है, डलनेस आ जाती है, तो बोरिंग सा फील होने लग जाता है। दूसरा, जिंदगी भर दिल्ली में ही रहना पड़ेगा, इसको आप पॉजिटिव भी मान सकते हैं और इसको आप नेगेटिव भी मान सकते हैं।
क्योंकि दिल्ली में किसी को पोल्यूशन की दिक्कत है, किसी को कुछ, तो नेगेटिव भी कह सकते हैं। दिल्ली से बढ़िया कुछ है नहीं, सुविधाएं पूरे भारत में दिल्ली से अच्छी नहीं है, तो आप इसको पॉजिटिव भी कह सकते हैं। तो इसका ज़्यादा कुछ है नहीं। और बाकी जिन लोगों का एडवेंचर वाला नेचर है, प्लीज़ यहाँ पे ना आए, क्योंकि इसमें एडवेंचर आपको कभी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो भाई ये था CSS के बारे में मेनली। अब हम बात करते हैं अपनी सेकंड लास्ट पोस्ट, यानी कि पोस्ट नंबर 2 की, और इसके बाद टॉप पे भी पहुंचेंगे। और पोस्ट नंबर 2 जो है ना मेरे भाई, ये मोदी जी की कतई फेवरेट पोस्ट है, समझ तो आप गए होंगे। और ये पोस्ट है मेरे भाई असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, यानी कि AEO इन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, यानी कि ED। सो ED में एक तो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट नहीं होता, डायरेक्टरेट बोलते हैं इसको। ये पोस्ट उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो हाई सैलरी के साथ अच्छी सोशल रेपुटेशन भी चाहते हैं। हाई सैलरी इसीलिए क्योंकि इसमें भी 20% आपका एक अलग से अलाउंस मिलता है। इस पोस्ट में फाइनेंशियल क्राइम्स, टैक्स इवेजन और दूसरे इकोनॉमिक ऑफेंसेस को जांचना और रोकना होता है। जो 20% इंसेंटिव है, इसकी वजह से जो सैलरी काफ़ी हाई हो जाती है, लगभग 85 से 90 हज़ार हो जाती है, वो भी स्टार्टिंग में ही मेरे भाई। तो अच्छी पोस्ट है। इसके अलावा बाकी अगर देखेंगे कंपैरिजन, तो बाकी पोस्ट जो है जैसे MEA वगैरह है, तो वहाँ पे आपकी थोड़ी सी कम रहती है, लगभग 9-10 हज़ार रुपये का फ़र्क इसमें आ जाता है। तो वहाँ पे स्टार्टिंग की सैलरी जो है वो लगभग 75 से 80 हज़ार रुपये के करीब बन रही होती है। ग्रॉस सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ, ना कि नेट की, ठीक है। नेट में आपका जो चीज़ें डिडक्ट होती हैं वो कट जाती हैं। अगर हम इसके रोल की बात करें तो फाइनेंशियल क्राइम्स जैसे मनी लॉन्ड्रिंग की केसेस हो गया, उनको इन्वेस्टिगेट करना है। चैलेंजिंग केसेस का काम इस रोल को काफ़ी यूनिक भी बना देता है। आपने देखा ही होगा, ED फिलहाल काफ़ी चर्चा में रही है केजरीवाल को लेके। ED को मतलब बहुत ज़्यादा पावर्स हैं, कहीं भी जाके किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, सर्च करने की पावर है, सीजर करने की बात है, मतलब डायरेक्ट इंटेरोगेशन करने की पावर है, विदाउट स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के ये सब काम कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन गर्ल्स के लिए उतनी सूटेबल मैं नहीं कहूँगा मेरे भाई, क्योंकि एक तो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स हैं। तो नेगेटिव पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट यही है कि ट्रांसफर्स आपके होने तय है, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स होने हैं। काम का नेचर भी ऐसा है कि 24 घंटे का काम है एक तरीके से देखा जाए, और कोई GH-VH ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं समझ सकते हैं। जैसे ASO की नौकरी में क्या है, जितने भी गजेटेड हॉलीडे हैं आपको भी छुट्टी मिल जाएगी, आप अपने परिवार के साथ में दिवाली घर पे मना सकते हैं। ये जैसे CBI हो गया या ये हो गया, ये थोड़ा पुलिस नेचर के काम है। इनमें जनरली आपको अपने फेस्टिवल्स को घर पे ना मना के अपने ऑफिस में मनाना होता है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। वो अल्टीमेटली डिपेंड करेगा कि आपको किस तरीके की लाइफ पसंद रहती है, ठीक है। तो इनका दूसरा नेगेटिव ये भी कह सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस जनरली बड़े केसेस होते हैं, हाई प्रोफाइल केसेस रहते हैं। हाई प्रोफाइल केसेस रहेंगे तो इनमें जो पॉलिटिकल प्रेशर है वो भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। तो कई बार पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से और बाकी चीज़ों की वजह से जो प्रेशर रहता है ना, मेंटल प्रेशर, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और मेंटली बहुत टफ होना ज़रूरी है आपका अगर आपको ये पोस्ट चाहिए। सो अगर आप इमोशनली थोड़े से वीक हैं तो इधर मत जाइएगा, मेंटली इमोशनली बहुत टफ रहना पड़ेगा। कई बार तो आपको एथिक्स से, अपने मॉरल वैल्यू से भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और अब मेरे भाई फाइनली हम बात करते हैं अपनी टॉप पोस्ट की। इस पोस्ट को टॉप पे क्यों रखा है वो भी रीजन बताऊंगा, और इसके नेगेटिव्स भी बताऊंगा। सो टॉप पोस्ट पे हमने जो पोस्ट रखी है, अगर आप भी SSC CGL की तैयारी करना चाहते हैं और इंग्लिश से परेशान हैं, तो RG विक्रमजीत ऐप पे हमारे इंग्लिश के कोर्सेज अवेलेबल है। मेरे एक रिकॉर्डेड कोर्स है हमारा, जिसकी फ़ीस 699 है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। बहुत सारे फीचर्स आपको कोर्स में है जो आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे। इसके अलावा हमारा लाइव बैच भी अवेलेबल होता है, जो कि 2 साल की वैलिडिटी के साथ आता है। मेंस कोर्स भी आपका अवेलेबल है। अगर आप बुक्स के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी एक बहुत शानदार किताब ग्रामर के लिए इंग्लिश रामबाण और वोकैबुलरी के लिए वोकैब संजीवनी है। एग्ज़ाम के पास में अगर आप हैं या मेंस की तैयारी कर रहे हैं और रिवीजन करना है, तो हमारी एक किताब है पॉकेट रॉकेट। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप कुछ चंद घंटों के अंदर पूरी की पूरी इंग्लिश को रिवाइज कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो है MEA की, और ये क्यों इतनी फेमस हो रखी है? इसमें हाई सैलरी है, इसमें शानदार एक्सपोजर है, इसका वर्क कल्चर जो है वो कहीं ना कहीं सबसे बेहतर बताया जाता है। वर्क कल्चर बेहतर इसीलिए बताया जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग विदेश में काम करके आते हैं और उसके बाद में आके दिल्ली में काम कर रहे होते हैं। तो जो बाहर का वर्क कल्चर है उसकी एक झलक देखने को आपको इंडिया के अंदर भी मिल जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे वर्क कल्चर और एक्सपोजर सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है। तो ASO इन MEA की ये पोस्ट है, और इस पोस्ट में जो काम है वो बेसिकली नोटिंग, ड्राफ्टिंग, यही सब काम है। बस वो काम जुड़ा हुआ है विदेश मंत्रालय से, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल
अफेयर से। इसमें भारत की जो विदेश नीतियों को सुचारू रूप से चलाना, विदेश मंत्रालय का यही काम है, इंटरनेशनल रिलेशंस को सुधारना, इस पोस्ट बाकी जो हमारे लोग दूसरे देशों में रह रहे हैं उनकी वेलबींग का भी ख्याल रखना, उनको कोई दिक्कत है कुछ है उन सब चीज़ों को देखना, तो ये सब चीज़ें बेसिकली यहाँ पर रहती हैं। तो फॉरेन रिलेशंस को मेंटेन करना, जितनी भी चीज़ें हैं ये सब जो विदेश से जुड़ी हुई हैं ये सब इस पोस्ट पे आपको देखनी ही पड़ेंगी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि आप हिस्सा बन जाते हैं विदेश मंत्रालय का। तो लगभग सीएसएस जैसा ही नेचर है, बस वहाँ पे मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं जो इंडिया का काम देखती है, ये विदेश का काम देख रही होती है। ठीक है, सीएसएस जैसा काम है तो फिर ये टॉप पे क्यों? टॉप पे रहने का सबसे बड़ा कारण है मेरे भाई कि इसमें आपको विदेश यानी अब्रॉड जाने का चांस मिलता है, जहाँ पे बहुत हाई सैलरी होती है। और यूरोपियन कंट्रीज जैसा अगर कुछ मिल जाए मेरे भाई, तो वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो लाइफ का एक्सपोजर है, वहाँ जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो आपको जीने का मौका मिलता है, वहाँ के कल्चर को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। इसके अलावा आपका जो फॉरेन अलाउंस होता है फॉरेन पोस्टिंग के दौरान, जिसको एफए बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा रहता है, डॉलर्स में होता है। एक तो कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे एफए हो गया, एजुकेशन के लिए अलाउंस मिलता है, उसके अलावा जो रहने के लिए है वो जगह मिल रही होती है, तो सब चीज़ें मिला के 4-4.5 लाख तक भी मंथली आपकी सैलरी हो जाती है। और जनरली ये टैक्स फ्री ही रहती है, तो आप अच्छी खासी वाइट मनी सेव कर सकते हैं। जनरली जो विदेश पोस्टिंग का सीन रहता है, ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा विदेश रहना है, और विदेश जाना मैंडेटरी भी नहीं होता है, आप चाहें तो जाएं, आप चाहें तो ना जाएं। जनरली क्या होता है कि आप जब 2 साल पूरे कर चुके हैं तो आपको विदेश जाने का चांस मिलेगा। अगर आप पोस्टिंग भरते हैं तो आपको जाना है, अगर आप नहीं भरते हैं तो आप मत जाइए। 2 से 3 साल की विदेश पोस्टिंग होती है। एक विदेश पोस्टिंग काटने के बाद में जनरली आपको वापस हेडक्वार्टर पोस्टिंग काटनी होती है। हेडक्वार्टर पोस्टिंग का मतलब है यहाँ पे दिल्ली की पोस्टिंग। कुछ लोग जुगाड़ करके सीधे एक विदेश से दूसरी जगह भी चले जाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। बाकी जनरली 2-3 साल यहाँ, 2-3 साल बाहर, इस तरीके का इसका पैटर्न रहता है। सो विदेश में बहुत पैसा भी रहता है, वाइट मनी रहती है, तो 2-3 साल के अंदर काफ़ी अच्छी अर्निंग कर लाते हैं, सेविंग कर लाते हैं। फॉरेन पोस्टिंग पे देखो हाउसिंग अलाउंस मिल जाता है, एजुकेशन अलाउंस, बच्चों को जो टॉप से टॉप स्कूल होते हैं ना उनमें पढ़ने का मौका मिल जाता है, टॉप क्वालिटी हेल्थ बेनिफिट्स मिल जाते हैं जिस भी कंट्री के हों। बाहर खास करके अगर यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो जो क्वालिटी ऑफ लिविंग है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाती है आप लोगों की। इसके अलावा बाहर का एक्सपोजर मिलता है, जब इंडिया में वापस आते हैं तो काफ़ी मतलब अच्छा फील होता है। बाकी इसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी लगता है कि अलग अलग कंट्रीज़ के जो कल्चर हैं उनको एक्सपीरियंस करने का आपको मौका मिलता है। और इस पोस्ट की रेपुटेशन एसएससी सीजीएल में अगर हम 2016, 17, 18 से बात करें तो सबसे ज़्यादा रही है, क्योंकि एक तरीके से डिप्लोमेट जैसा फील भी आ रहा होता है इसमें, क्योंकि बाहर जब जाते हैं तो डिप्लोमेटिक पावर्स मिली होती हैं, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली होती है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। गर्ल्स के लिए सूटेबल है, लेकिन यहाँ पे मैं 1-2 पॉइंट ऐड करना चाहूँगा जो कि एक फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम रहती है गर्ल्स के लिए, क्योंकि जब गर्ल्स एमईए की पोस्टिंग लेती हैं तो शादी के टाइम पर थोड़ा सा ये इशू रहता है कि शादी उनको एमईए वाले से ही करनी पड़ती है। कई बार अच्छा लड़का मिलता भी है तो कई बार नहीं भी मिलता है। तो गर्ल्स अगर ऐसा है आपको बाहर नहीं जाना है, या आप जिनके साथ भी आपकी शादी होने वाली है अगर आपको पहले से पता है, कुछ लोगों को पता रहता है किससे होने वाली है, तो अगर ऐसा है कि उनको बाहर नहीं जाना है, अपनी जॉब को वो नहीं छोड़ सकते, तो एमईए लेने का उतना फ़ायदा नहीं रहेगा। उससे बेहतर है कि फिर आप सीएसएस ले लें। सीएसएस में क्योंकि जो इंडियन मिनिस्ट्रीज़ हैं अगर आप वहाँ पर रहोगे तो एटलीस्ट आपके लिंक बनेंगे, अच्छे लाइसेंस बन जाएंगे। तो गर्ल्स के लिए सूटेबल कह भी सकते हैं और सूटेबल नहीं भी कह सकते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स में भी यही है जो मैंने बताए हैं। एक तो फॉरेन पोस्टिंग में कई बार, फॉरेन पोस्टिंग में बाहर तो जाना ही विदेश, तो फ्रीक्वेंट आना जाना नहीं रहता है, तो फैमिली लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। अगर पेरेंट्स आपके ओल्ड एज में है और बाहर सेटल नहीं हो सकते तो थोड़ी सी आपको दिक्कत रहेगी, तो फैमिली की स्टेबिलिटी थोड़ा सा इम्पैक्ट हो जाती है। इसके अलावा फॉरेन जाने पर लोकल एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, वहाँ के कल्चर के अडेप्टेशंस करने पड़ते हैं। कई बार डिप्लोमेटिक मैटर्स में ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वगैरह रहती है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर वैसा वर्कलोड भी आ जाता है। कई बार, हमेशा नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, तो कई बार लोग प्रेशर में भाग भी आते हैं वहाँ से। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। बाकी थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन अच्छी पोस्ट है ओवरऑल। तो बाकी इसी के साथ में हमारी ये टॉप 10 पोस्ट समाप्त होती हैं। इनके साथ में बस मैं 2-4 चीज़ें आपको और ऐड करना चाहूँगा। जैसे कुछ पोस्ट हमने यहाँ पे मेंशन नहीं करी, जैसे कि आपकी इलेक्शन कमीशन की एएसओ वाली पोस्ट है, इनको मेंशन ना करने का कारण बहुत साफ है, क्योंकि इनमें वैकेंसीज ना के बराबर होती हैं। इसके अलावा AAO की पोस्ट जो कि पिछले 2 साल से वैसे देखा जाए गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है, 4800 ग्रेड पे है। बाकी सारी पोस्ट का 4600 ग्रेड पे था जो हमने डिस्कस करी। DA को छोड़ के DA का 4200 था, लेकिन यहाँ पे इसका AAO का 4800 हुआ करता था, जो कि अब हटा दी गई है। आजकल SSC उसका एग्ज़ाम भी कंडक्ट नहीं कराता है, हालांकि उसका
जब वैकेंसी आती है तो अलग से एग्जाम भी होता है, सीजीएल के अंदर ही अकाउंट्स का एक एग्जाम होता है मेंस के साथ में। तो उन पोस्ट की हमने चर्चा नहीं की, जिनकी वैकेंसीज बहुत कम रहती हैं, किसी की 1 है 5 है, उनका कोई चर्चा करने का मतलब ही नहीं, क्या ही टॉप है जब कुछ सिलेक्शन का स्कोप ही नहीं है वहाँ पे। तो इसके अलावा मेरे भाई, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर जरूर करें, अपने पेरेंट्स को भी ज़रूर दिखाएं कि जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें इस प्रकार की पोस्ट है, तो अपने पेरेंट्स तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि जब पेरेंट्स मोटिवेट होकर आपको सपोर्ट करेंगे तो आपकी पढ़ाई का जो मज़ा है वो ऑटोमेटिकली डबल ट्रिपल हो जाता है। इसके अलावा मेरे भाई, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और कमेंट सेक्शन में एक बार ये ज़रूर बताएं कि आप सीजीएल क्लियर करने के बाद में इनमें से कौन सी पोस्ट लेने वाले हैं, और अगर इनसे अलग भी कोई पोस्ट है जो आपको बहुत पसंद है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बाकी ऐसे ही इसी प्रकार की वीडियोज़ लेके हम लगातार आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। सो आज के लिए और अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।